नमस्कार, सोशल समाज में आपका स्वागत है। मैं संतोष मिश्रा। अभी हम खड़े हैं तिलैया के सैनिक स्कूल जो झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। और साथ ही साथ आज से आपको डायमंड जुबली 2022 स्टार्ट हुई है, और ये इसी आज ही के दिन 2023 तक चलेगी। और आप देख सकते हैं कि ये तिलैया सैनिक स्कूल है, और हम इसकी बृहद दृश्य आपको अंदर चलकर दिखाते हैं, जो आज की स्थापना दिवस में बहुत बड़े बड़े और यहाँ के सांसद अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी आए हुए हैं। आपको सारे प्रोग्राम का को आपको हम दिखाते हैं अंदर चल के। अभी हम सैनिक स्कूल के गोल्डन जुबली में आए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ भूतपूर्व छात्र जो ऊंचे पोस्ट पर विराजमान हैं, उनमें से एक आप अविनाश कुमार सिंह जो हैं वो मेजर रेवाड़ी में पोस्टेड हैं, प्रशासनिक अधिकारी। उसमें आइए हम इनसे बात करते हैं। जी धन्यवाद। में आप पढ़े हैं? जी, यहाँ के एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो सब कुछ हमने यहीं पे सीखा है। और जब हम शुरू में आए थे तो चाहे वो कपड़े पहनने की शैली हो, या मेस में क्रॉकरी कटलरी का इस्तेमाल करना हो, कैसे खाना खाना है, कैसे एक तहज़ीब से जीना है, ये सब कुछ हमें इस स्कूल ने सिखाया है। मतलब जीवन शैली पूरी हमने यहाँ पे सीखी है, जीने का एक तरीका सीखा है। और आत्मनिर्भरता जो है वो स्कूल हमारे अंदर कूट कूट के भरा जाता है यहाँ पे, जिसके बल पे जो है यहाँ के लड़के यहाँ से पास आउट होने के बाद चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पे अच्छा करने से चूकते नहीं हैं। और उनके अंदर का आत्मविश्वास है जो उन्हें अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, और वो आत्मविश्वास यहाँ पैदा किया जाता है इस स्कूल में। और हमारे सीनियर्स, शिक्षकगण और जो ऑफिसर्स, 3 ऑफिसर्स जो यहाँ पे पोस्टेड होते हैं, ये उनके बलबूते पे है, वो हमें उस दिशा में जो है प्रेरित करते हैं। और स्कूल की कई घटनाएं हैं। जब हम जूनियर हुआ करते थे तो यही सड़कों पे हम रोलिंग किया करते थे, शर्ट्स उतार के भी रोलिंग चलती थी, पुशअप्स चलते थे, बहुत सारे पनिशमेंट्स हुआ करते थे। आज जो है वो स्कूल जो है वो मुख्यतः जो है वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, और ये अच्छी बात है, क्योंकि आज कंपटीशन बढ़ चुका है। और इस बढ़ते कंपटीशन और इस समाज में जो है अभी बच्चे और अच्छा कर पाएंगे। अभी वर्तमान में जो है मैं सैनिक स्कूल रेवाड़ी जो हरियाणा स्टेट में है, वहाँ पे मैं एज एन एडम ऑफिसर, जिसको पहले रजिस्ट्रार कहा करते थे, अभी नाम चेंज कर दिया गया है, तो अभी मैं एज एन एडम ऑफिसर वहाँ पे पोस्टेड हूँ। और मैं प्रशासनिक सारे कामों को वहाँ पे देखता हूँ। स्कूल का पूरा प्रशासन मेरे अंदर है। बच्चों की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, जैसे कि उनका खाना, रहना, ड्रेस, बाकी सारी चीज़ें, ये सब मेरे अंदर आती हैं। तो और सबसे अच्छी बात है कि मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, और उसके बाद जो है मेरी सैनिक स्कूल में पोस्टिंग आई है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मेरा जो अभी जिस अपॉइंटमेंट पे मैं हूँ उसके लिए मैं और भी जस्टिस कर पाऊँगा और अच्छा कर पाऊँगा। क्योंकि अपने बीते दिनों से जो भी कठिनाइयाँ मुझे महसूस हुई बतौर छात्र, उन कठिनाइयों को दूर कर पाऊँगा, ताकि छात्रों की जो दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, वो और भी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो सके। बिल्कुल सही सर। आप जो सीखे हैं उससे भी अच्छे गुण अपने स्कूल के छात्रों को दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी, और जो आपने अपना कीमती समय दिया और स्कूल के इस फाउंडर्स डे के इवेंट को आपने कवर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ष में प्रवेश किया है, और इस अवसर पर हम सभी को शुभकामना देते हैं। और निश्चित रूप से एक गौरवमयी इतिहास रहा है सैनिक स्कूल का। जब से स्थापना काल से ही देश सेवा में एक से एक जगह पे रहे, और निश्चित रूप से इस विद्यालय आने के बाद बच्चों के अंदर देशभक्ति, देश सेवा का एक जज्बा, एक जुनून बच्चों में सवार होता है, और पढ़ाई के बाद देश सेवा में वो लगे रहते हैं। तो फिर से चूँकि 60 वर्ष का इतिहास रहा है, बहुत अच्छे अच्छे जगह पे यहाँ के बच्चे हैं, हर एक क्षेत्र में बच्चे हैं। और हम फिर से शुभकामना देते हैं कि इसी तरह से ये सिर्फ झारखंड का नहीं, देश का एक गौरव है। और हर क्षेत्र में, हर एक जगह रिजल्ट में देखा, हर जगह
देश सेवा में तत्पर रहा है, तो आने वाले समय में भी और बेहतर करे और ऊंचाइयों को छुए, ये हमारी शुभकामना है। में जाने के बाद कैसा रहता है, कितना काम आता है? मेरा नाम अनिल कुमार सिन्हा है। मैं सैनिक स्कूल तिलैया में 1963 सितंबर जब स्कूल खुला था, उस वक्त मैं सेंट जेवियर्स पटना को छोड़ के 7th to 7th सीनियर मोस्ट क्लास में यहाँ पे आया था। और मैं इसके बाद यहाँ पे रह के मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ ट्रेनिंग हासिल की। और मैं अपने सबसे पहले टीचर्स के अलावा सबसे पहले जो हमारे जो हाउस के जो सर लोग थे, हाउस के जो हाउस सुपरिटेंडेंट बोलते थे, जो कि पीटी सर थे, जैसे सुल्तान सिंह यादव, एसएस यादव, केहर सिंह और मिस्टर कांग, ये लोग को मैं सबसे ज़्यादा मैं नमन करता हूँ, क्योंकि वो लोग ही जो थे जो जब से हमको विसल मार के वो पूरे अपने अपने हाउस को उठाते थे, तैयार कराते थे, पीटी भेजते थे, पीटी के बाद फिर आते थे, फिर तैयार कराते थे, फिर स्कूल के लिए भेजते थे, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे और उसके बाद हम लोग क्लास जाते थे और आने के बाद फिर वो टेक ओवर कर लेते थे। तो जो एक्चुअल जो उन्होंने जो स्टूडेंट्स के लिए किया है वो किसी और ने नहीं किया। यदि मैं आज वाइस चांसलर हूँ, वो पूरा का पूरा श्रेय सैनिक स्कूल तिलैया का है। हमारे प्रिंसिपल कर्नल सत्संगी, जिनको आज हम पहला सैल्यूट देना चाहेंगे। और जो ट्रेडिशन बना, केवल एक डिसिप्लिन का ही नहीं है जो दिखता है, अंदर में एक इंसान बनाने का, अंदर में एक वो जज्बा, एक सिपाही लड़ने का जो जज्बा देता है किसी भी सिचुएशन के लिए, फिट रखने के लिए। अभी मैं 57 हो गया हूँ और आज मॉर्निंग में दामोदर रिवर में स्विमिंग करके आ रहा हूँ। 10 साल से वाइस चांसलर हूँ और यहाँ के जो टीचर्स हैं, इस संस्था के जो टीचर्स हैं, उनको जितना सैल्यूट कम कर दिया जाए वो कम है। इतना संस्कार जब डाल दिया जाता है 7 साल में, उसके लिए 70 साल क्या, 700 साल काफ़ी है। इतने जनरेशन को वो इम्पैक्ट करने वाला है। तो ये एक ऐसी संस्था है जो मैं यही चाहूँगा अंदर से ये इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े। एक एक इंडिविजुअल को बनाने में इनका कंट्रीब्यूशन है और ये सिस्टम अप्रोच है। तो मैं तो बहुत सैल्यूट करता हूँ। मेरी ज़िंदगी किसी और के द्वारा नहीं, केवल इसी स्कूल द्वारा बनी। एक चीज़ याद आती है प्रिंसिपल की, यूज्ड टू से ऑलवेज डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, in the right manner, with the right spirit. That's it. Rest all will be right. सैनिक स्कूल तिलैया डैम में, जो झारखंड के कोडरमा ज़िला में स्थित है। और मैं तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि जितने भी ये वीर जवान हैं, ये सारे सैनिक स्कूल तिलैया से ही पास आउट किए हैं, पढ़े हैं और ये फिर फ़ौज में गए हैं, इंडियन फ़ौज में। और सारे लोग वार में या फिर टेररिज्म के किसी अटैक में शहीद हुए हैं और इनकी स्मारक यहाँ बनी हुई है तिलैया डैम सैनिक स्कूल में। आइए हम बात करते हैं यहाँ के सर, आपका सोशल समाज में परिचय है? मैं आशुतोष मुखर्जी, मैं यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हूँ। सर ये मतलब इसके बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली हम लोगों ने इसको बनाए हैं, हम लोगों को जो देश में अलग अलग इंसिडेंट में, देश में कोई वार हुआ है, उसमें बा कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुआ है, उसमें हमारा स्कूल का जो स्टूडेंट है यहाँ पे जो एनडीए ज्वाइन करने के बाद जो अलग अलग फौज में ज्वाइन किए हैं, उन लोगों का जीवन जा चुके हैं। और उसी के कारण में हम लोगों ने इसको इमर्टेन तिलैया बोल के एक सौध मीनार बनाए हैं और उसमें उन लोगों का भास्ट रखे हैं, उनका मूर्ति रखे हुए हैं। और कोई भी स्कूल का कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होता है तो हम लोग यहाँ पे फूल दे के उन लोगों को स्मरण करते हैं। ये एक सर कब यहाँ पर निर्मित हुआ है सर? ये निर्मित 1963 में स्कूल शुरुआत हुआ था। उसके बाद जब से मान लीजिए इन लोगों का जब से मृत्यु होना शुरू कर दिया, तो अब इसी उन लोगों के लिए कि हम लोगों ने इसको बनाए हैं। अच्छा, तो 70 की जो लड़ाई है उसमें भी लोन होंगे नहीं? है, वो जरूर होगा। मैं एक्चुअल तो बोल नहीं सकते हैं, बट 70-72 का लड़ाई में तो 100% होगा ही होगा हमारा यहाँ का लड़का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वैभव भारती है।
आज इतने उत्साहित आप लोग क्यों हैं? मेरे इतने उत्साहित रहने का सबसे बड़ा कारण है कि आज सैनिक स्कूल तिलैया अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाने के साथ साथ डायमंड जुबली मना रहा है। और इसके साथ ही साथ मैं इस स्कूल में जिस हाउस में हूँ उसका नाम नालंदा हाउस है, और मेरे हाउस को आज ये कॉक हाउस का जो है ये टैग मिला है आज के दिन। और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस बात है, स्कूल में रहते हुए किसी एक हाउस को कॉक हाउस का यदि टैग मिल रहा है, मतलब उस हाउस के सारे बच्चे काफ़ी अनुशासित हैं और सारे बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में या खेलकूद के क्षेत्र में। तो ये काफ़ी गौरव की बात है। धन्यवाद। तो क्या ये जो है आपको हर साल मिलती है? हाँ, ये हर साल दी जाती है। जो भी हाउस अच्छी परफॉर्मेंस करती है हर एक फील्ड में, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, या फिर आप कोई भी सारा फील्ड हो, जो ये ट्रॉफ़ी दी जाती है उस हाउस को जो ओवरऑल सारे फील्ड में अच्छे करते हैं, और ये ट्रॉफ़ी हर साल दी जाती है। धन्यवाद। और ये हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये क्या है? ये इमोर्टल तिलैंड्स है, जहाँ अगर जितने तिलैंड्स अभी शहीद हुए हैं जो स्कूल के लिए, जो स्कूल से पास आउट होकर निकले हैं देश के लिए, जो शहीद हुए हैं, उन लोगों का यहाँ मूर्ति लगा हुआ है। उनकी यादगार के लिए बनाया गया है। यह करीब 1 दर्जन के आसपास हमारे एक्स तिलैयन हैं जो देश की सेवा करते हुए सरहद पर कहीं ना कहीं अपने प्राणों की आहुति जिन्होंने दे दी, और एक सैनिक स्कूल तिलैया के लिए एक इतिहास का नया अध्याय लिख डाला, और जूनियर छात्रों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। क्या नाम हुआ आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम वैभव भारती है और मैं बेगूसराय ज़िले से हूँ। यहाँ पर मतलब क्या यहाँ पर कुछ ऐसा बताइए जो यहाँ पर क्या डिसिप्लिन वगैरह और पढ़ाई के बारे में कुछ? डिसिप्लिन और पढ़ाई के जहाँ तक सैनिक स्कूल में बात है तो सारे सैनिक स्कूल में पढ़ाई और डिसिप्लिन का एक अच्छा सा बैलेंस बनाया जाता है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अनुशासन रहने का भी सारा चीज़ सिखाया जाता है, कैसे अनुशासन रहना है, ताकि भविष्य में अनुशासित बच्चे देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। धन्यवाद आपका। चंद्रभूषण द्विवेदी के बारे में कुछ बताएं। मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी विक्रम हाउस के हमारे एक्स तिलैयन रहे हैं, जिन्होंने हम सभी जानते हैं कि 1999 के कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना ने ऊंचाई पर डटे हुए पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को किस तरह से खदेड़ कर निकाला, और भारत के लिए काफ़ी गौरवशाली बात है। और उस युद्ध में उससे भी बड़ी हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे स्कूल के सीनियर्स मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी, उन्होंने उस युद्ध में भाग लिया था और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन अंतिम में दुर्भाग्यवश उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। कहाँ के थे चंद्रभूषण द्विवेदी जी? बिहार के शिवहर जिले के रहने वाले थे, कारगिल युद्ध में मौजूद थे। धन्यवाद आपका। मैं संतोष कुमार मिश्रा, सोशल संवाद झारखंड, सैनिक स्कूल तिलैया डैम से। जय हिंद।